जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं, अगर आप लोग किसी भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में, जो कि नेपाल की भर्ती। कल ही नोटिफिकेशन था, 16 दिसंबर को जारी हो चुका है। हम बात करते हैं इस बार नेपाल पदों की संख्या 7,992 पोस्ट है। अगर आप भी इसमें जो कि पेट के स्कोर के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आप हमें किस प्रकार से मैं अपने अंदर कैसे सुधार कर सकता हूं। आप लोगों को लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप भी किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो 26 में जो कि बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, हम लोग यही अपने माता पिता मेरे आशा करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही नौकरी मिले। आइए हम आगे चलते हैं। आज का चैप्टर है साथियों, मैं आज के चैप्टर में आप लोगों को जो कि ज्वालामुखी पढ़ाने वाला हूं। ज्वालामुखी, अगर हम बात करते हैं, आज का चैप्टर हमारा है ज्वालामुखी। आइए हम जानते हैं ज्वालामुखी आखिर किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले हम फिगर के माध्यम से। मान लीजिए साथियों, यह हमारा क्या हो गया, ये हमारी, आइए देखते हैं ये हमारी क्या हो गई। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ज्वालामुखी हो गई। ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसके अंदर जो भी क्या होते हैं, लावा होते हैं। आइए हम बात करते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो एक बार हम अगर बात करते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वोल्केनो की, अगर हम बात करते हैं, ज्वालामुखी क्या कहते हैं, पृथ्वी पर। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर किसी, मतलब पृथ्वी पर एक छेद या दरार द्वारा पृथ्वी से जो भी क्या निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, गैस निकलते हैं, भाप निकलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वही से ही हम जानते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी पर एक छेद, पृथ्वी पर एक छेद या दरार, पृथ्वी पर एक छेद या दरार से जब पृथ्वी का अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी का लावा गैस व भाप निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो कि ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं, एक होता है हमारा क्रेटर, एक हमारा होता है क्रेटर, एक होता है हमारा लावा, एक होता है हमारा मैग्मा, एक होता है हमारा सिंडर, एक हमारा क्या होता है, सिंडर होता है। आइए इसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या हो गया, ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है साथियों। हम बात करते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। अर्थात पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर एक छेद या दरार से जब पृथ्वी का लावा
गैस व भाप बाहर निकलती है उसे ही क्या कहते हैं, उसी ही ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें शब्दों को, अर्थात क्रेटर किसे बोलते हैं। क्रेटर की अगर हम बात करते हैं, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी का मुख जो किसके आकार का होता है, जो कप के आकार का होता है, इसे ही क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रेटर किसे कहते हैं, पुनः एक बार समझिए, क्रेटर किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख जो क्या होता है, कप के आकार का होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं लावा किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहले हम मैग्मा समझेंगे। क्या, मैग्मा। अगर हम मैग्मा की बात करते हैं, जो भी तरल पदार्थ क्या होती है पृथ्वी में, जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ को ही क्या कहते हैं, तरल पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, तरल पदार्थ हमारा मैग्मा कहलाता है। तरल पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। अगर वही हम बात करते हैं, जब मैग्मा हो गया, अगर वही हम बात करते हैं लावा किसे कहते हैं, जब लावा क्या कहते हैं, जब मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी पर आके गिर जाता है। जब लावा पृथ्वी के बाहर, जब मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के बाहर तरल पदार्थों में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्मा को लावा कहते हैं। लावा के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। किसे, सिंडर कहते हैं। आइए हम बात करते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख जो कप के आकार का होता है, कप के आकार का होता है, कप के आकार का होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेटर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी का मुख, जो कप के आकार का होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। वही हम बात करते हैं मैग्मा किसे कहते हैं, तो हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। वही हम अगर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मैग्मा कहते हैं उसे, मैग्मा, हाँ, उसे लावा। फिर लावा कहा गया, लावा जब मैग्मा पृथ्वी पर आता है, उसे लावा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। आइए एक बार हम पूरा समझते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं, पृथ्वी पर एक छेद, मतलब पृथ्वी पर एक छेद या दरार से जब पृथ्वी का लावा, गैस या भाप निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। आइए हम जानते हैं ज्वालामुखी में कुछ टर्म होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रेटर किसे कहते हैं, पृथ्वी मतलब ज्वालामुखी का मुख जो कप के आकार का होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, उसे ही मैग्मा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं लावा किसे कहते हैं, जब लावा क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। आइए हम अगले की बात करते हैं। अगला टर्म हमारा क्या होगा, तो अगले टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो अगला टर्म हमारा क्या है, सिंडर। क्या है, सिंडर की बात करते हैं। सिंडर किसे कहते हैं, अगर हम बात करते हैं सिंडर, जब लावा क्या होता है, पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जब लावा, सिंडर, अगर हम बात करते हैं सिंडर किसे कहते हैं, सिंडर अगर हम बात करते हैं, जब लावा पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों में, जब लावा पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, उसे सिंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सिंडर कहते हैं।
अब वही हम बात करते हैं सिंडर क्रूड किसे कहते हैं। सिंडर क्रूड की हम बात करते हैं जब 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 पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कोण का आकार आकार कोण का आकार ले लेते हैं उसे सिंडर कोण कहते हैं। उसे सिंडर कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिंडर कोण कहते हैं। आइए हम बात करते हैं सिंडर किसे कहते हैं। जब लावा पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों में आता है उसे सिंडर कहते हैं। सिंडर क्रूड किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों कोण का आकार ले लेते हैं उसे सिंडर कहते हैं। आइए हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम दूसरे की बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरे की बात करते हैं तो हमारा होता है मृत ज्वालामुखी। क्या होता है? मृत ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी अगर हम बात करते हैं तो तीन प्रकार का होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हमारा होता है मृत ज्वालामुखी। आइए हम अब एक एक की चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अगर हम बात करते हैं वह ज्वालामुखी जिसमें क्या होता है निरंतर भाप गैस और निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वोल्केनो। आइए हम बात करते हैं जब ज्वालामुखी से निरंतर भाप गैस जलवाष्प निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात जब ज्वालामुखी से निरंतर भाप गैस ज्वालामुखी निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। हम बात करते हैं तो इसके उदाहरण की विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम बात करते हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो वह किलामू है। कौन सा? किलामू। अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है जो कि हम बात करते हैं यह हवाई द्वीप। यह कहां पर है? यूएसए में। हम बात करते हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू, जो कि यूएसए देश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कोटोपेक्सी कहाँ है तो वह इक्वाडोर में। कहां पर? इक्वाडोर में। अगर हम बात करते हैं कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है तो यह विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वही हम बात करते हैं कोटोपेक्सी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं जो कि हम बात करते हैं ओजस डेल
ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, जो कि कहाँ का है? ओजस डेल सलाडो। अगर हम बात करते हैं तो यह अगर हम बात करते हैं ओजस डेल सलाडो, अगर हम बात करते हैं तो यह अर्जेंटीना अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। हम बात करते हैं ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ओजस डेल सलाडो, जो कि अगर हम बात करते हैं ओजस डेल सलाडो, जो कि चिली और किसके? अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। हम बात करते हैं यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रामबोली। अगर हम बात करते हैं स्ट्रामबोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी से निरंतर भाप गैस जलवाष्प निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू, जो कि यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह कोटोपैक्सी है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। स्ट्रामबोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आइए अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो अगला ज्वालामुखी हमारा कौन सा है? तो अगला ज्वालामुखी अगर हम बात करते हैं तो अगला ज्वालामुखी के नाम हमारा हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है हमारा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इसे डोरमेंटो, क्या? डोरमेंट वेलकैनो। आइए हम जानते हैं यह प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। हम बात करते हैं जब ज्वालामुखी में कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होता, लेकिन कभी कभी विस्फोट होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो विश्व का मतलब इसका अगर हम बात करते हैं इटली का विशुवियस ज्वालामुखी क्या है? इसका उदाहरण है, ज्वालामुखी है। आइए साथियों अब हम बात करते हैं तो शांत ज्वालामुखी। तीसरा हमारा क्या है? शांत ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? एक्सटिनेंट, EXTINET वेलकैनो। आइए हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं वह ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार ना हो, जिसमें कभी भी उद्गार ना हो। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं जिसमें कभी भी उद्गार ना हो
एकांक गुहा। क्या होता है? एकांक गुहा। एकांक गुहा जिसमें कभी भी उद्गार ना हो, उसे क्या कहते हैं? अगर प्रसव ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी में कोई कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होता है लेकिन कभी कभी विस्फोट होता है, जैसे प्रसव ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें कभी भी उद्गार ना हो, जैसे एकांक गुहा। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछता है। आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की। आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी। जैसे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम बायरन ज्वालामुखी। बायरन ज्वालामुखी, बायरन ज्वालामुखी ये कैसा है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम बात करते हैं अगला, जो कि हमारे भारत में, जो कि अगला कौन सा है? तो वह है, हम बात करते हैं नारकोंडम। नारकोंडम जो कि क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। साथियों, मैंने आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे पूछने वाले, आप इसे जरूर देखकर जाइएगा। मेरी गारंटी है आपको अगर इस चैप्टर से सवाल आता है तो पक्का आपको मेरे इस क्लास से पढ़ाया हुआ आएगा। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आप लोगों को लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।